ये लगभग आम निवेशक का पैसा तो डूब ही जाना है, बड़ा निवेशक का भरोसा नहीं। लेकिन अब डूबता है, पूरी तरह से डूबता है या उबरता है, ये तो आगे आने वाला समय बताएगा। ये लग रहा है कि इन पे जितना कर्ज हो रखा है तो उससे हो सकता है ये भाग जाए। हाँ, सभी लोग हम बेहद तो व्याप्त है जिन्होंने पैसा लगा रखा है, शेयर मार्केट में पैसा लगा रखा है, और लगता तो अब स्पष्ट हम बता नहीं सकते क्या कुछ। आजकल एक मुद्दा बहुत जोर जोर से छाया हुआ अडानी का। देश में एक ऐसा चर्चित नाम जिन्होंने पिछले कुछ समय में एक बहुत बड़ा नाम कमाया था, लेकिन कुछ विगत 2 दिनों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि अडानी का पैसा डूब रहा है और आरबीआई में जितना निवेशकों का पैसा है वो भी कहीं खतरे में तो नहीं है। इन सब बातों के मद्देनजर हमने लोगों की जानकारी लेना चाहिए, क्या वाकई में इसमें कुछ सच्चाई है। आइए मेरे साथ बात करते कुछ लोग। सर, आप अपना नाम बताएं। हेलो, मैं सिर्फ चौबे बबलू पांडे। बबलू जी, आप ये बताएं, जो इस बात को कहा जा रहा है कि अडानी का जो इन्वेस्टमेंट है इतना पैसा डूब रहा है, इसकी वजह से आरबीआई में पैसा ये जाएगा, तो कितनी सच्चाई है जो अफवाह फैली हुई है ये? जी नहीं, एक्चुअल में ये हिंडनबर्ग एक शेयर मार्केट की सर्वे कंपनी है। ये पैसे को उतार चढ़ाव में परचेज करती है। अब ये इनका शेयर डाउन हो जाएगा तो ये नेचुरली इसको परचेज करेगी। ऐसे इसका पिछला रिकॉर्ड भी रहा है कि हिंडनबर्ग कई कंपनी, अमेरिका में तो ये बैन है कंपनी, ये किसी भी सर्वे में शेयर मार्केट में एनएसई वगैरह कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं है। नहीं तो आपका क्या मानना है जो हिंदुस्तान में हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट पे फैसला हुआ है, लोगों माने तो कहां तक सच्चाई, क्यों ऐसी बातों पे विश्वास किया जा रहा है? एक्चुअल में क्या है, अडानी एंड ग्रुप्स को पॉलिटिकली लेके ये लोग एक सर्वे निकाला गया है। इससे गवर्नमेंट पे थोड़ा असर डालने के लिए, दबाव बनाने के लिए हिंडनबर्ग का ये विपक्षियों की चाल नजर आती है। आपको लगता है कि गवर्नमेंट पे प्रेशर डालने के लिए इशू उभारा गया है? हाँ बिल्कुल, यस। पार्लियामेंट पे भी ये असर डाल रहे हैं और निवेशकों का पैसा इसमें सुरक्षित रहेगा। कुछ दिन बाद ये अपने आप रेगुलर आ जाएंगे। आज जो स्थिति है अडानी की, जो रूमर फैला हुआ है कि निवेशकों का पैसा डूब जाएगा, कितना मानते हैं आप? ये लगभग आम निवेशक का पैसा तो डूब ही जाना है, बड़ा निवेशक का भरोसा नहीं। सर, आपको लगता है जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई इसमें कितनी सत्यता देख रहे हैं आप? अब इसका तो कोई क्लैरिफिकेशन तो है नहीं, लेकिन अब हो सकता है कि रिपोर्ट आई है तो कुछ अंदर होगा ही होगा। सर, जैसे कि आम आदमी निवेश करता है तो ये कहा जा रहा है, एक र्यूमर बना हुआ है, एक अफवाह फैली हुई कि आरबीआई में जितना पैसा है निवेशकों का डूब जाएगा, तो क्या मानते हैं वाकई ये स्थिति है या थोड़ा सा अफवाह ये है? इससे इस बातों में नहीं आना चाहिए आम निवेशकों को? आम निवेशकों को इसमें सब में नहीं फंसना चाहिए। तो आप लगता है ये केवल र्यूमर या गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाने की ये पॉलिसी है? हो सकता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हो कुछ ऐसा। नाम बताएं। माई सेल्फ आशीष। आशीष जी, आप ये बताएं, जो एक रूमर उड़ा हुआ है अडानी की लेके पूरे देश में कि आरबीआई में जो पैसा इन्वेस्टर का वो डूबने जा रहा है, कितनी सत्यता देखते हैं आप? इन्वेस्टर का पैसा आज की तारीख में तो काफ़ी हद तक उनकी जो कैपिटल है उसमें काफ़ी मोटा रिसेक्शन आया है, लेकिन अब डूबता है, पूरी तरह से डूबता है या उबरता है, ये तो आगे आने वाला समय बताएगा। नहीं तो जो रिपोर्ट आई है हिंडनबर्ग की, इसमें कितनी सत्यता देख रहे हैं कि कुछ वाकई में कुछ है या केवल गवर्नमेंट पे ये प्रेशर बनाने की पॉलिसी है? पास परफॉर्मेंस जो हिंडनबर्ग की रही है उसमें उन्होंने अपनी कई कंपनियों का विश्लेषण किया है, उसके बाद में फिर उन्होंने जो रिपोर्ट दी उसमें कई जगह पर सत्यता पाई गई थी। लेकिन अब इस केस में क्या होता है ये तो आगे जांच होगी, उसके बाद ही क्लियर। नहीं, अभी तक था टॉप 10 में अडानी के नाम आता था, शेयर आते थे, आज 30 से बाहर है, तो किस वाकई में कुछ है या कुछ बनाए? कैसे देखते हैं इस बात को आप? ये टॉप 3 से और टॉप 30 में पहुंच गए हैं ये, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लगता है ऐसा कि हो सकता है कि कुछ करा गया हो। अपना नाम बताएं सबसे। मेरा नाम पल्लव जैन है। पल्लव जैन साहब, आप ये बताएं, जो आजकल देश भर में र्यूमर छाया हुआ अडानी को लेके, एक समय अडानी की टॉप 10 में स्थिति आती थी, आज 30 के बाहर है, तो क्या वाकई जो र्यूमर छाया हुआ है, कहा जा रहा है इन्वेस्टर्स का पैसा जा सकता है, कितनी सत्यता देख रहे हैं आप? ऐसे तो अंदाज तो यही लग रहा है कि इन पे जितना कर्ज हो रखा है तो उससे हो सकता है ये भाग जाए, जैसे माल्या जी भागे हैं और मेहुल चौकसी भागे हैं, तो हो सकता है ये भी भाग जाए। तो आपको भी लगता है जैसे मेहुल चौकसी का मैटर था या माल्या का मैटर था, ऐसे ही अडानी का भी मैटर है? नाम भले ही है, लेकिन जो इन्वेस्टर्स, आप लोगों का, बिजनेसमैन का पैसा लगा है, तो भय थोड़ा सा व्याप्त है क्या? हाँ, सभी लोग हम बेहद तो व्याप्त है जिन्होंने पैसा लगा रखा है, शेयर मार्केट में पैसा लगा रखा है, और जो इनके ग्रुप में पैसा लगा रखा है, तो लोगों को थोड़ा भय तो है।
एक बात कही जा रही है, हिडेनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है उसमें एक कहा जा रहा है कोई सत्ता नहीं है, वो अपने आप में डिफॉल्टर हिडेनबर्ग भी रह चुके हैं। तो ऐसे में लगता है ये पॉलिसी गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाने की पॉलिसी है या वाकई में कुछ सत्यता है इस बात में? अब ऐसा लगता तो अब स्पष्ट हम बता नहीं सकते क्या पोजीशन है। बहरहाल आपको लगता है कि थोड़ा हो सकता है महसूस पैसा खतरे में अपना लग रहा है क्या? जी लग तो रहा है। दोस्तों देखा, जिस अडानी मुद्दे देश भर में छाया हुआ है, मैनपुरी में भी तमाम लोगों की राय ली गई। कुछ कॉमन मैन थे, इन्वेस्टर्स भी थे, तो उन लोगों की राय ली गई। आपने भी जाना कि मैनपुरी में जो अडानी का र्यूमर बना हुआ है उसका क्या माहौल है, इस बात में कितनी सत्यता है कि इन्वेस्टर का पैसा डूबेगा। तमाम लोगों की राय ली। देखते हैं आगे क्या होगा। अपने सहयोगी हरिओम चौहान के साथ चेतन चतुर्वेदी, न्यूज क्राउड।